हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो गर्म और आर्द्र। निम्न में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? तो मंगलौर हो जाएगा। शैल कणों के अतिरिक्त खनिज और जैव पदार्थ। तिलचट्टों के शरीर में क्लोमो द्वारा। किसी समान वयस्क की व्यक्ति में विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 21 से 24 प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सी? लाल रक्त कोशिकाओं में। और नर और मादा का युग्मन क्या कहलाता है? बताना है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है, भूतापन के कारण। दीर्घ अवधि के मौसम का जो औसत है क्या कहलाता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, तो उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? बताना है। सही जोड़ी मुकुल ईस्ट हो जाएगा। आँख का स्पाइरोगायरा, खंडन का, पंख का, बीजाणु का, तो बीजाणु का तो ये हो जाएगा डबल रोटी में फफूंद। ये हमें देख लेना अपनी पाठ्यपुस्तक से। सत्य पादप में जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, बताना है। गलत है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, गलत है। पत्तियों के खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, पत्तियों से खाद बनना, सही है। जस्ते लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये सही है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, ये भी सही है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देख लेंगे। एक पादप जिसमें स्वपोषण विषमपोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, स्वपोषी पादप कहलाते हैं। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? तो बताना। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? और दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? पवन किसे कहते हैं? ये बताना है। नवा मृदा किस प्रकार फसलों के लिए आवश्यक है? रंध्र क्या है? पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताना है। रक्त के घटकों के नाम। सूचक क्या है? मानव पोषण के मुख्य चरण। ऊष्मा चालक ऊष्मारोधी में उदाहरण सहित बताना है। 13वां, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। कोई ऐसे दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। नर्म मृदा और बालुई काट के बीच अंतर बताना है। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं या अंतर बताना है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाएं नहीं हो? रक्त हमारा बहता रहेगा, बंद कभी नहीं होगा, और हम एक टाइम ऐसा होगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित करना है, अथवा में हृदय का कार्य लिखना है। मानव सृजन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, अथवा में पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। बीजों के प्रकीर्णन में विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, अथवा मानव हृदय की काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 13वां ये है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। और 24वां ये है, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है।